discuss the editorial, The Hindu, dated 22nd June 2020. Heading here, Lost in Clarifications, जो स्पष्टीकरण नरेंद्र मोदी जी ने सभी विपक्ष के नेताओं के सामने विपक्ष दल के मीटिंग में जो दिया, उसमें कुछ कमियां रह गई, उसी के बारे में ये एडिटोरियल है. Now we discuss the editorial. Prime Minister Narendra Modi's comments to an all-party meet on Friday, claiming there had neither been any intrusion by China nor was any intruder present, expectedly caused a political storm. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई शुक्रवार को और उसमें ये दावा किया कि न तो चाइना के द्वारा कोई अतिक्रमण किया गया है बॉर्डर पे और न ही चाइना के तरफ से कोई भी अतिक्रमण करने वाला कोई चीनी मौजूद है. इतना कहना ही था कि इससे एक राजनीतिक बवंडर पैदा हो गया इस स्टेटमेंट को लेके. Not only was the violence on the night of June 15 that claimed 20 Indian soldiers triggered by China erecting structures on India's side of the LAC in the Galwan Valley, Chinese troops still remain present on Indian territory elsewhere in Ladakh, including on the northern bank of Pangong Lake. दूसरी तरफ ये बात सही है कि 15 जून के रात में जो हिंसा हुई, जो हिंसक मुठभेड़ हुई गालवा घाटी में, जिसमें कि 20 भारतीय सैनिक मारे गए, साथ ही साथ ये समस्या कैसे शुरू हुई? ये समस्या तब शुरू हुई जब चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो सीमा है भारत और चीन के बीच में, उसमें भारत के तरफ जो हिस्सा आता है गालवा वैली का, वहाँ पे चाइना ने कुछ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया. इसके अलावा अभी भी चीन की सेना मौजूद है भारतीय क्षेत्र में, इंडियन टेरिटरी में, लद्दाख के पास, जो कि पैंगोंग लेक का उत्तरी किनारा है. वहाँ पे चीनी सैनिक अभी भी तैनात हैं. After the problems with his remarks were highlighted by the opposition, the Prime Minister's office was moved to issue a much needed clarification on Sunday. और प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य के बाद जब विपक्षी दलों ने हंगामा करना शुरू किया, तब प्रधानमंत्री कार्यालय को आगे आना पड़ा और शनिवार को पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय को हम लोग पीएमओ के शॉर्ट फॉर्म से भी जानते हैं, उसको एक स्पष्टीकरण देना पड़ा, जिसमें ये बताया गया, द प्राइम मिनिस्टर वॉज ओनली रेफरिंग टू द सिचुएशन इन द गालवा वैली एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रेवरी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेज दैट फॉइल्ड ए चाइनीज ट्रांसग्रेशन. पीएमओ ने कहा, प्रधानमंत्री की बात को रखते हुए पीएमओ ने ये क्लैरिफिकेशन जारी किया, ये स्पष्टीकरण दिया कि प्रधानमंत्री का कहने का मतलब सिर्फ गालवा वैली से जुड़ी स्थितियां थी, जहां पे भारतीय सैनिकों की बहादुरी के परिणाम स्वरूप चीनी सेना का अतिक्रमण जो होने वाला था वो विफल बना दिया गया. प्रधानमंत्री यही कहना चाहते थे. Even if the PMO attributed the political storm to a mischievous interpretation, it is more than clear that the Prime Minister did not choose his words carefully. हालांकि पीएमओ ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की और ये जो राजनीतिक बवंडर पैदा हुआ प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद, उसको पीएमओ ने कहा कि ये एक शरारत से भरी हुई इंटरप्रिटेशन है. इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का अर्थ निकालना. तो जो अर्थ अपोजिशन पार्टी, विपक्षी दलों ने निकाला है, उसमें शरारत भरी हुई है. लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों का चुनाव सही ढंग से नहीं किया, जिसके वजह से ये गलतफहमी पैदा हुई. In fact, his remarks have already been seized upon
by the Chinese state media, and were seen as endorsing Beijing's claims that its troops did not cross the LAC and justifying the People's Liberation Army's recent actions. भारत में विपक्षी दलों ने तो जो किया सो किया, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य से को बीजिंग ने भी पकड़ लिया और वो कहने लगी कि हमारा दावा बिल्कुल सही है। जैसा कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य से भी पता चलता है कि चीनी सेना ने सीमा क्रॉस नहीं किया था, सीमा पार नहीं किया था, और वहाँ की जो आर्मी है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसका जो हाल का जो एक्शन था, हाल में उन लोगों ने जो कार्रवाई की, उसको उन लोगों ने बीजिंग वालों ने उसे भी सही ठहराया। द MEA इशूड इट्स ओन स्टेटमेंट ऑन सैटरडे, और इस पर भारत के विदेश मंत्रालय को कहा जाता है यहाँ पे MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन लोगों ने भी एक अपना वक्तव्य जारी किया शनिवार को। उसमें इस बात को दोहराया गया, रिट्रेटिंग दैट द चाइनीज हैड क्रॉस द LAC, कि चीनियों ने सीमा पार किया था, एंड इरेक्टेड स्ट्रक्चर्स अक्रॉस द लाइन, और सीमा के किनारे किनारे उन लोगों ने स्ट्रक्चर्स खड़े किए थे, कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ निर्माण कार्य उन लोगों ने किया था। This was the first paragraph. Now we come to the second paragraph. While it should be obvious that any speech that requires no less than 2 clarifications has serious problems with its messaging. ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि कोई भी वैसा भाषण जिसके बाद दो स्पष्टीकरण जारी करना पड़ गया, इसका मतलब कि उस भाषण के संवाद में, उसके संदेश में जरूर कुछ ना कुछ समस्या रही, कोई ना कोई त्रुटि रही होगी। द कंट्रोवर्सी हैज़ ओनली अंडरलाइन द गवर्नमेंट्स पुअर कम्युनिकेशन ऑन द बॉर्डर इशू, और इससे ये पता चलता है कि ये जो विवाद उत्पन्न हुआ उससे सरकार के पुअर कम्युनिकेशन, सीमा पर जो इश्यूज चलते रहते हैं, सीमाओं पर जो मुद्दे चलते रहते हैं, उसके बारे में सरकार के तरफ से जो भी कम्युनिकेशन जारी किए जाते हैं, जो भी समाचार दिए जाते हैं, उसमें ज़रूर कोई ना कोई कमी है। द ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइव्स फॉलोड मोर देन 6 weeks ऑफ टेंशंस इन द गालवा वैली। 6 सप्ताह से जो तनाव गालवा वैली में था, उसकी परिणति किस चीज़ में हुई? 20 सैनिकों की मौत में उसकी परिणति हुई। ड्यूरिंग दिस टाइम द पब्लिक वॉज केप्ट इन द डार्क अबाउट वॉट वॉज ट्रांसपायरिंग अलॉन्ग द LAC। और 6 सप्ताह का जो समय होता है, ये काफ़ी लंबा समय है, और इस दौरान लोगों को, भारतीय जनता को बिल्कुल अंधकार में रखा गया कि सीमा पे क्या चल रहा है, क्या चीज़ ट्रांसपायर कर रही है। ट्रांसपायर का मीनिंग मैंने बताया था कि ट्रांसपायर मीन्स होता है कोई चीज़ निकल कर सामने आना, उसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया था ट्रांसपायर, मालूम होना। हम मतलब लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, भारतीय जनता बिल्कुल अंधकार में थी। ट्रू, शेयरिंग एवरी डिटेल इन द पब्लिक डोमेन इज़ नॉट पॉसिबल। हालांकि दूसरी तरफ ये भी सही है कि प्रत्येक छोटी बड़ी सूचना लोगों को दिया जाना भी संभव नहीं है। when it comes to negotiating sensitive issues of national security, और ख़ासकर उस समय जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामले हों, तो उससे जुड़ी हुई सभी बातें पब्लिक को नहीं बताई जा सकती, ये सच है। Indeed, the solution to the current crisis and the disengagement that is needed urgently at various points along the LAC can make progress only through diplomacy. अभी जो स्थिति है, जो वर्तमान संकट चल रहा है सीमा पर, उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो हल है, वो ये है कि जल्दी से जल्दी डिसएंगेजमेंट किया जाए। मतलब इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट 2 वर्ड हैं, इसके पहले वाले एडिटोरियल में मैंने उसको डिस्कस भी किया था।
जैसे दो सेनाएं जब आपस में उलझ जाती हैं, गोलीबारी शुरू हो जाती है, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एंगेजमेंट। और अगर ऐसा नहीं होता, गोलीबारी रुकी रहती है, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डिसएंगेजमेंट। तो वो चीज़ अभी अर्जेंटली रिक्वायर्ड है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में के अगल बगल। और इस मामले में प्रगति तभी की जा सकती है जब कूटनीति कदमों का सहारा लिया जाए। ये डिप्लोमेसी के थ्रू इस मामले को सुलझाया जा सकता है। एट द सेम टाइम ए ब्लैंकेट ऑफ साइलेंस हार्डली सर्व द गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट। और उसी समय ये भी महत्वपूर्ण है कि अगर सरकार चुप्पी मार के बैठ जाए तो इससे भी सरकार का कोई फायदा होने वाला नहीं है। द एब्सेंस ऑफ टाइमली एंड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन विल ओनली फ्यूएल स्पेकुलेशन एंड अलार्म। साथ ही साथ समय पर और विश्वसनीय सूचनाएं अगर समय पे नहीं मिलती हैं तो उससे भी खतरा बढ़ने का चांस रहता है, खतरा बढ़ने की संभावना रहती है। The silence has also triggered unseemly domestic politics and a blame game at a time when India is confronting possibly its biggest national security challenge since Kargil. कारगिल के बाद अगर देखा जाए तो अभी भारत संभवतः सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में। और इस समय घरेलू पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। देश के अंदर जो राजनीति होती है, शासन में रहने वाले पार्टी और विरोधी पार्टियों के बीच में, ये समय नहीं है। अभी एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। फ्राइडेज ऑल पार्टी मीट वॉज सर्टेनली ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। शुक्रवार को जो सर्वदलीय दलों की बैठक बुलाई गई वो निश्चित रूप से एक सही कदम है सही दिशा में। इवन इफ इट परहैप्स केम ए फ्यू वीक्स टू लेट। हालांकि शायद ये कुछ सप्ताह के बाद आया, लेकिन फिर भी ये एक सही कदम था। ये पहले होना चाहिए था, लेकिन अगर कुछ सप्ताह के बाद भी हुआ तब भी ये सही है। इंडियाज चाइना पॉलिसी में बी अप्रोचिंग एज सिग्निफिकेंट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट एज 1988। भारत की जो विदेश नीति है चाइना के प्रति, वो शायद एक ऐसे बिंदु पे पहुंच गई है जैसा 1988 में हुआ था। और यहाँ पे एक टर्न की ज़रूरत है, एक इन्फ्लेक्शन की ज़रूरत है। इन्फ्लेक्शन को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इन्फ्लेक्शन मीन्स होता है मोड़। ये एक नाजुक मोड़ पे पहुंच गई है जहां से कुछ न कुछ इसमें बदलाव आने की उम्मीद है या आना चाहिए। विच मार्क द नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज आफ्टर 1962। 1988 में जो हुआ था, 1962 में जो टेंशन था वो जाकर 1988 में कुछ नॉर्मल हुआ था। और अब जो टेंशन है उसके बाद भी अगर इसमें सुधार आता है तो ये एक टर्निंग पॉइंट होगा। क्राफ्टिंग द वे अहेड फॉर द रिलेशनशिप आफ्टर द वर्स्ट वायलेंस सिंस 1967 will require a measured appraisal of how to purposefully engage India's biggest and most powerful neighbor। अब देखना यह है कि भारत के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर पड़ोसी देश के साथ संबंध कैसे बनते हैं। खासकर 1967 के बाद के सबसे बड़े हिंसक वारदातों के बाद, 1967 में हुआ होगा इस तरह की हिंसक घटनाएं और उसके बाद अब हुआ। अब इसके बाद हमारे रिलेशनशिप कैसे होते हैं ये एक देखने वाली बात होगी। दिस कैनॉट हैपन बाई बीइंग इन डिनायल और बाई अटेम्प्टिंग टू ऑब्सक्योर फैक्ट्स। और ये कभी संभव नहीं हो सकता अगर हम माने दोनों ही देश एक दूसरे को डिनाई करते रहें, नकारते रहें या सच्चाइयों को छुपाने की कोशिश करते रहें। द फर्स्ट स्टेप टू ए सॉल्यूशन इज ए रियलाइजेशन ऑफ द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। इस अगर हल हमें निकालना है तो पहला कदम होगा कि हमें महसूस करना होगा कि ये जो समस्या है
इसकी प्रकृति क्या है और इसका आकार क्या है, इसकी गंभीरता क्या है, अगर इसको जान पाएंगे तभी हम कदम उठा सकते हैं इसके हल की तरफ। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल लॉस्ट इन क्लैरिफिकेशंस। अगर इसके जिस्ट की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीएम मोदीज रिमार्क्स ऑन द बॉर्डर क्लैश आर सिम्टोमेटिक ऑफ द गवर्नमेंट्स पुअर मैसेजिंग। मोदी जी ने जो टिप्पणी की ऑल पार्टी मीटिंग में और जिसमें जो गलतफहमी उत्पन्न हो गई लोगों के बीच में, उससे ये साफ पता चलता है कि हमारे सरकार का जो मैसेजिंग का सिस्टम है वो थोड़ा कमज़ोर है और जिसकी वजह से लोगों के बीच में गलतफहमी इस बॉर्डर क्लैश के बारे में, सीमा पर जो हिंसक मुठभेड़ चल रही है उसके बारे में लोगों के मन में पैदा हुआ। तो ये था आज का एडिटोरियल लॉस्ट इन क्लैरिफिकेशंस जिसको मैंने आपके लिए डिस्कस किया। अब हम फिर आपसे मिलेंगे कल एक नए एडिटोरियल के साथ। देखते हैं कि कौन सा एडिटोरियल कल देखने को मिलता है और उस पर डिस्कशन होगा, उस पर वर्ड मीनिंग पर भी चर्चा होगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।